फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, ये वीडियो मैंने ख़ास तौर से उन पुरुषों के लिए बनाया है जो पहली शादी के बारे में सोच रहे हैं या पहली शादी करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपकी शादी वैसी नहीं जाती जैसे आपने सोची थी या जैसे आपने प्लान की थी, और किसी भी कारण से अगर डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में डाइवोर्स का रेट बढ़ता जा रहा है और डाइवोर्स बहुत कॉमन हो गया है। इसलिए आज की तारीख में संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ भी डिवोर्स या उससे जुड़ी बाकी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में, और पहले के ज़माने से मेरा मतलब है आज से 10-20 साल पहले, डाइवोर्स काफ़ी रेयर था, उतना कॉमन नहीं था। पर दोस्तों, आज की तारीख में ऐसा नहीं है, डाइवोर्स काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के ऐड आते हैं या जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के ऐड आते हैं, उसमें हमेशा आपको रिस्क बताया जाता है। ऐड के एंड में आपको बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और दोस्तों, ये हम सबको पता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक बड़ा रिस्क होता है और एक बड़ा चांस होता है कि आपके पैसे का लॉस हो जाएगा, आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, डाइवोर्स एक बहुत बड़ा रिस्क है शादी से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पर दोस्तों, कोई भी डाइवोर्स के रिस्क के बारे में आपसे कभी भी बात नहीं करता या आपको कोई भी डाइवोर्स के रिस्क के बारे में बताता नहीं है या समझाता नहीं है। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज हमें डाइवोर्स के बारे में कुछ नहीं सिखाते। हमारे माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, वो सारे लोग जो हमारे पीछे पड़ते हैं शादी करने के लिए, वो हमें डाइवोर्स के बारे में कभी कुछ नहीं बताते। हमारे माँ बाप शायद हमसे डाइवोर्स के बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि शायद वो कंफर्टेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए हमसे, या उनको डाइवोर्स एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिखता क्योंकि उनके ज़माने में जब उन्होंने शादी की थी तब डाइवोर्स बहुत ही रेयर था और डाइवोर्स होता ही नहीं था। इसलिए उनको लगता है कि डाइवोर्स शायद कोई इशू है ही नहीं जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। और दोस्तों, अगर जनरली बात करें, वैसे भी जो पेरेंट्स हैं उनके मन में सिर्फ एक ही विचार होता है, वो अपने बच्चों को शादीशुदा देखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की शादी देखना चाहते हैं। उसके आगे या पीछे वो ज़्यादा सोच नहीं पाते। उनको लगता है बस हमारे बच्चे की शादी हो जाए। दोस्तों, अगर डिवोर्स की नौबत आती है तो आपको 3 तरह की समस्याएं या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पहली प्रॉब्लम जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है वो है कि आपकी इज्जत को हानि पहुंचेगी, आपकी इज्जत को नुकसान होगा। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, आपको और आपके परिवार को मेंटल स्ट्रेस होगा जब आपका डिवोर्स चलेगा। एक तो डिवोर्स का स्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस आप कोर्ट जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देता है। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों जिसका सामना आपको करना पड़ेगा वो है पैसे की हानि, पैसे का नुकसान। और दोस्तों, वो पैसे की हानि 2-3 तरीके से हो सकती है। आपको वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे, उनकी फ़ीस के पैसे देने पड़ेंगे, आपको एलिमनी का पैसा देना पड़ सकता है अपनी वाइफ को, आपको मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ सकता है अपनी वाइफ को। और दोस्तों, जब डिवोर्स की नौबत आती है या फिर जब एक रिश्ते में डिवोर्स का माहौल बन रहा होता है, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि डिवोर्स की पिटीशन से पहले या डिवोर्स की पिटीशन के साथ में कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं। और दोस्तों, उन बिन बुलाए मेहमान से मेरा मतलब है कुछ ऐसे कानून जिसका कि लड़कियां गलत इस्तेमाल करके लड़के पर प्रेशर डालती हैं जल्दी सेटलमेंट करने के लिए और एलिमनी के अमाउंट को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन में या हर केस में या हर एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में लड़कियां इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जहाँ पे इन कानून का सही इस्तेमाल किया जाता है और लड़कियां अपनी जगह सही होती हैं। पर दोस्तों, मैं आजकल क्या देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं
मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं लड़के पर प्रेशर डालने के लिए कि वो जल्दी सेटलमेंट कर ले या फिर जो एलिमनी का अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए। और कई बार ये भी होता है दोस्तों कि वकील उनसे ये सब चीज़ें करवाते हैं। दोस्तों एक बार जल्दी से मैं आपको वो सारे कानून बता देता हूँ जिनका आजकल काफ़ी लड़कियाँ मिसयूज़ कर रही हैं। सबसे पहला कानून है सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी जो कि क्रुएल्टी के बारे में है। दूसरा जो कानून है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, जो कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है। दोस्तों तीसरा सेक्शन है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो कि वाइफ अगर मेंटेनेंस मांगती है हस्बैंड से उससे रिलेटेड है। और चौथा कानून है दोस्तों डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये डाउरी से रिलेटेड है। दोस्तों आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों इन सभी कानूनों के अंतर्गत महिला पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर सकती है, महिला थाना जाके कंप्लेंट कर सकती है, कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है। और दोस्तों एक बार ये केसेस या कंप्लेंट्स जब फाइल हो जाती है ना तो आपके लिए या आपके परिवार के लिए जब उनको पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट जाना पड़ता है तो वो भी अपने आप में एक काइंड ऑफ एक हरासमेंट होती है। आपको भी स्ट्रेस होता है क्योंकि जो एक शरीफ आदमी है वो कभी ना कोर्ट गया है ना कभी पुलिस स्टेशन गया, तो जब उसको कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है तो उसको स्ट्रेस होता है, उसको परेशानी होती है। दोस्तों दो बातें और बोलूँगा, डाइवोर्स में कितना टाइम लगता है तो ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी किस्मत अच्छी है तो डाइवोर्स जल्दी हो जाएगा, 6 महीने में भी हो सकता है। अगर किस्मत ख़राब है तो सालों साल खिंच सकता है डिवोर्स, 4 साल 5 साल। पर जितना मेरे को लगता है एवरेज केस में 1 से 2 साल तो लगते ही हैं डिवोर्स में, तो 1 से 2 साल तो आप मान के चलिए कि डिवोर्स में लगेंगे। और एलिमनी की बात करें कि कितना पैसा देना पड़ सकता है तो दोस्तों उसका आज की तारीख में कोई हिसाब किताब नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी इनकम कितनी है। 5 लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 15, 20, 50, कोई सर पैर नहीं है उसका। और दोस्तों अगर आपकी शादी होने वाली है, आपने लड़की पसंद कर ली है, आपने लड़की फाइनल कर ली है, या आप लव मैरिज करने वाले हैं, या फिर आपकी अभी नई नई शादी हुई है, तो आपके दिमाग में शायद ये वीडियो को देख के ख्याल आ रहा होगा कि मेरे साथ तो ये सब नहीं होने वाला है। पर दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जो जो शादी का जो एक्साइटमेंट है ना, जो शादी के बाद जो एक एक्साइटमेंट होता है नई मैरिज में, वो कुछ महीने बाद ज़्यादातर केसेस में ख़त्म हो जाता है और जो जीवन की सच्चाई है वो सामने आ जाती है। और शादी को चलाने में मेहनत लगती है, लड़के को भी मेहनत करनी पड़ती है, लड़की को भी मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इंसान मेहनत नहीं करना चाहता शादी को चलाने के लिए। और अक्सर 2 लोग हैं तो दोनों अलग चीज़ें करना चाहते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, तो कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ऊपर से आजकल का जो माहौल है वो भी काफ़ी बदल चुका है, तो इस वजह से कई बार पता नहीं चलता वक्त के साथ साथ कब डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप पहली शादी करने वाले हैं या आप पहली शादी करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों के बारे में सोचें। शादी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आपको रिस्क पता होना चाहिए कि अगर डाइवोर्स की नौबत आती है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। थैंक यू दोस्तों।